हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा हम पढ़ रहे थे। हमने इसके कुछ अंश पढ़ लिए थे। अब आगे हम पढ़ते हैं और आपको इसके अनुवाद भी बताते जाते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि श्रीगाल कहता है कि स्वामिन यत्रास्ते साधुरता तत्र गम्यतां व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखं पीक्षते यदि तर्हि तया अहम हंतव्यः इति। कि हे स्वामी, अगर वह धूर्ता अगर सामने उसके जाते हैं और आपको अगर वो सीधे नज़रों से देख भी लेती हैं तो आप मेरी हत्या कर दीजिएगा, ऐसा मैं शर्त लगाता हूँ। तो व्याघ्र कहता है, श्रीगाल यदि त्वं मां मुक्त्या यासी तदा वेलाप्य वेला स्यात्। तो क्या कहते हैं, व्याघ्र कहता है कि यदि अगर ऐसा हुआ तो तुम तो इस बात को कहने के लिए तुम्हें मैं जीवित भी नहीं छोड़ूंगा, तुम वैसे ही मारे जाओगे मेरे हाथों। तो श्रीगाल फिर से कहता है कि यदि एवं तर्हि मां निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननं ययौ। श्रीगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा। तो जम्बुक फिर से कहता है, तो ठीक है, आप मुझे मेरे गले में बांध कर चलिए, और अगर वह व्याघ्र को देखकर आपको देखकर अगर वह नहीं डरी तब फिर मुझे हानि पहुंचा सकते हो, तो मुझे लेकर गले में बांध कर चलिए। और वह बाघ जो है वह वैसा ही करके जंगल में गया, उसने उस सियार को अपने गले में बांध लिया। श्रीगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्र दूरात् दृष्ट्वा। बुद्धिमती और श्रृंगाल को गले में, जब बाघ को देखा उस स्त्री ने कि बाघ ने अपने गले में उस श्रृंगाल को बांध कर आ रहा है, तो उस बुद्धिमती चिंतितवती जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात् कथम मुच्यताम परम प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्बुकमाक्षिप्यत्यंडुला तर्जन्त्युवाच। और जब उस बुद्धिमती स्त्री ने देखा कि गले में बांधकर जो बाघ है सियार को लेकर आ रहा है, तो उस बुद्धिमती ने सोचा कि सियार के द्वारा, इस उत्तेजित बाघ सियार के द्वारा ही वो बाघ जो था उसको बोला गया था कि तुम जाओ, तो सियार द्वारा उत्तेजित इस बाघ के चंगुल से कैसे छूटा जाए, कैसे इससे जीता जाए, यह सोचते हुए अति शीघ्रता से वह सोचने वाली वह बुद्धिमती स्त्री ने कहा, उसने सियार की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए डांटते हुए कहा, लगभग डांटते हुए कहा, रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्याद्य कामानि कथम यासी बदाधुना। तो कहती है कि अरे धूर्त, तुमने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे और मुझे कहा था कि मैं और भी बाघ लाऊंगा, और विश्वास दिलाकर भी आज एक ही लाकर कैसे जा रहे हो, ऐसे ये बताओ तुम। ऐसा कहकर डरावनी जो वो व्याघ्र को मारने वाली स्त्री दौड़ी, और गले में बंधे हुए सियार वाला बाघ भी अचानक भाग गया। वहाँ से गले में बांधा तो था सियार को, पर वह भागता हुआ प्रतीत हुआ। इत्युक्ता धाविता तृणं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृंगालकः। और इस प्रकार वह बुद्धिमती जो स्त्री थी, जब उसने चिंगाड़ कर कहा, जोर से भयंकर आवाज़ में जब ये कहा कि अरे वो धूर्त सियार, पहले तुमने मुझे 3 बाघ ला कर दिए थे इससे पहले, और आज तुम 1 बाघ ही लाकर कैसे जा रहे हो, ऐसा बताओ। ऐसा करके जब उसने जोर से दौड़ लगाई, जब वह स्त्री बाघ की तरफ, तो गले में बाघ को बांधे हुए ही जो सियार को बांधे हुए बाघ ने दौड़ लगा दिया वहाँ से, और वह भागने लगा, क्योंकि उसे ये पूर्ण विश्वास हो चला था कि ये जो स्त्री है वह सचमुच ही मुझे मार डालेगी, मेरी हत्या कर डालेगी। इस तरह से उसको बाघ को पूर्णतः विश्वास हो गया। अब चूंकि वह सियार की बातों में आ गया था, परंतु इस बात का उसे फिर से पछतावा हुआ, और उसने गले में बांधे हुए ही सियार को बांधे ही उसने वहाँ से भाग गया, वह दौड़ लगा गया। और वह इस तरह से जो बुद्धिमती स्त्री थी,
एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। और इस प्रकार वह बुद्धिमती स्त्री जो थी व्याघ्र के भय से फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। तो इसी प्रकार बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न डर से फिर मुक्त हो गई। इसलिए ही तो कहा जाता है कि हे सुकुमार स्त्री, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।